यहाँ एक प्रकार का विटामिन है जिसे आप शायद रोजाना उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप हानिरहित समझते हैं, लेकिन असल में यह धीरे धीरे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप इसका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? धीरे आगे बढ़ें और जानें कि यह विटामिन आपके शरीर को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है और आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। भारत के बुजुर्गों को नमस्कार। आपने जरूर सुना होगा कि रोजाना विटामिन का सेवन सेहत बनाए रखने, हड्डियों और जोड़ों की सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विटामिन जो आप पर विश्वास करते हैं वे आपके शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं? विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य पहले से कहीं ज्यादा नाजुक होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है, क्या ये विटामिन जो मैं रोज इस्तेमाल कर रहा हूं वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज के वीडियो में मैं एक लोकप्रिय विटामिन के बारे में खुलासा करूंगा जिसे आप हानिरहित समझते हैं, लेकिन यह आपको बिना बताए गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए और उन खतरों से बचने के लिए जो आप नहीं जानते, वीडियो को अंत तक देखें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये है, जब हम उम्र बढ़ाते हैं तब मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य प्रमुख चिंता का विषय बन जाते हैं। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह है कि रोजाना विटामिन का सेवन हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कुछ विटामिन जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, यदि सही तरीके से नहीं लिए जाएं, तो वे गंभीर नुकसानों का कारण बन सकते हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि कुछ विटामिन जब गलत तरीके से या अत्यधिक खुराक में लिए जाते हैं तो वे स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने इन नुकसानों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और समझा है कि हमेशा विटामिन से होने वाला लाभ उतना सरल नहीं होता जितना कि कई लोग सोचते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 प्रकार के सामान्य विटामिन साझा करूंगा जिन्हें अधिकांश बुजुर्ग उपयोग करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इन विटामिनों का गलत तरीके से उपयोग करने से यह खतरनाक हो सकते हैं। आप हैरान होंगे यह जानकर कि जो विटामिन नजर में हानिरहित लगते हैं वे भी अप्रत्याशित नुकसान कर सकते हैं। मुख्य रहस्य को जानने का मौका न चूकें। सूची में पहला विटामिन वह हो सकता है जिसे आप हर दिन उपयोग करते हैं और आपको यह भी नहीं पता कि यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कृपया वीडियो के अंत तक देखें ताकि आप सुरक्षित समाधान जान सकें। यदि आपके पास इन विटामिनों के बारे में कोई सवाल या संदेह है तो कृपया नीचे टिप्पणी में पूछने में संकोच न करें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। मुद्दा नंबर 5, विटामिन डी। विटामिन डी सबसे लोकप्रिय विटामिनों में से एक है जिसे कई लोग रोजाना हड्डियों की सुरक्षा और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उपयोग करते हैं। यह विटामिन सूर्य की रोशनी से शरीर में अवशोषित होता है और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि सामन, अंडे की जर्दी और दूध। हालांकि कुछ लोग यह सुनिश्चित करने के लिए विटामिन डी को कैप्सूल या सप्लीमेंट के रूप में लेना पसंद करते हैं ताकि शरीर को आवश्यक मात्रा मिल सके। स्वास्थ्य लाभ का संक्षिप्त विवरण। विटामिन डी का मुख्य कार्य कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा शरीर को मजबूत हड्डियां प्राप्त करने में मदद करती है और हड्डी रोगों जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करती है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी शरीर की इम्यून फंक्शन में भी मदद करता है, जिससे संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान करता है। उपयोग या तैयारी का तरीका। सामान्यतः विटामिन डी को
सुबह के समय लेना सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन डी को रात के समय लेने से नींद पर असर पड़ सकता है, जिससे अनिद्रा और रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ने का खतरा हो सकता है। बुजुर्गों के लिए दिन में 2000 IU से अधिक विटामिन डी की खुराक लेने की सिफारिश नहीं की जाती है, जब तक डॉक्टर ने और कुछ न बताया हो। विटामिन डी का अत्यधिक सेवन गंभीर दुष्प्रभावों का कारण बन सकता है, जैसे कि रक्त में कैल्शियम का उच्च स्तर, जो किडनी और हृदय जैसी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। महत्वपूर्ण टिप्स या सलाह। एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि विटामिन डी को रात के समय नहीं लेना चाहिए, खासकर सोने से पहले। यदि विटामिन डी को रात में लिया जाता है तो यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे धमनियों का कठोर होना और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है, जिनके रक्त वाहिकाएं और हृदय कमजोर होते हैं। इसलिए विटामिन डी का सेवन सुबह में करें और यह सुनिश्चित करें कि खुराक सही हो और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की निगरानी में हो। इस प्रकार, जबकि विटामिन डी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसका सही तरीके से उपयोग, सही खुराक और समय तय करना वह मुख्य कारक है जो आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। मुद्दा नंबर 4, विटामिन ई। विटामिन ई सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है, जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाली क्षति से बचाने की एक क्षमता रखता है। इसे आमतौर पर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है और यह कई आहार पूरक में शामिल किया जाता है ताकि हृदय स्वास्थ्य और त्वचा को बेहतर किया जा सके। विटामिन ई कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि वनस्पति तेल, बीज और हरी सब्जियां। स्वास्थ्य लाभ का संक्षिप्त विवरण। विटामिन ई हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह धमनियों में प्लेक निर्माण को रोकता है, जिससे हृदय रोगों जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन ई रक्त संचार को बढ़ावा देता है, रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता को सुधारता है और शरीर में सूजन को कम करता है। ये लाभ विटामिन ई को उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं जो दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। उपयोग या तैयारी का तरीका। विटामिन ई का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका सही खुराक में उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों के लिए अनुशंसित खुराक 15 मिलीलीटर प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाजार में विटामिन ई के कई पूरक होते हैं, जिनमें उच्च खुराक होती है जो 400 IU लगभग 261 mg तक हो सकती है और इसका लंबे समय तक उपयोग करने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए विटामिन ई को अपनी आहार योजना में शामिल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पूर्व की बीमारियों से ग्रस्त हैं या दवाइयां ले रहे हैं। महत्वपूर्ण सुझाव या सलाह। विटामिन ई का उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाओं जैसे कि वारफारिन या एस्पिरिन का सेवन कर रहे हैं तो इसे न लें। विटामिन ई का हल्का रक्त थक्का रोधी प्रभाव होता है और यदि इसे इन दवाओं के साथ मिलाया जाता है तो यह शरीर में रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शरीर का हृदय प्रणाली और रक्त के थक्के बनने की क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। अगर आप रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो विटामिन ई को अपने आहार में जोड़ने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। निष्कर्ष। इसलिए जबकि विटामिन ई के हृदय स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हैं, इसका सही खुराक में उपयोग करना और रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ इसे न मिलाना एक महत्वपूर्ण कारक है ताकि आप सुरक्षित तरीके से अपनी सेहत की रक्षा कर सकें। मुद्दा नंबर 3, विटामिन B6। विटामिन B6, जिसे पेरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो तंत्रिका तंत्र और शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि केले, आलू, पोल्ट्री मांस और साबुत अनाज। विटामिन B6 तंत्रिका उत्प्रेरकों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। स्वास्थ्य लाभ का संक्षिप्त विवरण।
विटामिन B6 के स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हैं, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र के लिए। यह सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे तंत्रिका उत्प्रेरकों के उत्पादन में मदद करता है, जो मूड और खुशी की भावना को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 याददाश्त सुधारने में मदद करता है और चिंता, तनाव के लक्षणों को कम करता है। यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और थकावट को कम करने में मदद करता है। उपयोग या तैयारी का तरीका। विटामिन B6 से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका सही खुराक में उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। वयस्कों के लिए अनुशंसित खुराक 10 ml प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः विटामिन B6 को ऐसे खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो विटामिन B6 से भरपूर होते हैं, जैसे कि मांस, मछली, केले और दालें। हालांकि जो लोग इन खाद्य पदार्थों से पर्याप्त विटामिन B6 नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए विटामिन B6 को कैप्सूल के रूप में लेना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार ही लेना चाहिए। महत्वपूर्ण सुझाव या सलाह। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन B6 का लंबे समय तक और उच्च खुराक में उपयोग करने से अवांछनीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र पर। 200 मिलीलियन से अधिक विटामिन B6 का सेवन प्रतिदिन तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है, जिसमें हाथ पैर में सुन्नता, संवेदनहीनता या मांसपेशियों की कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। इससे गतिशीलता में कठिनाई हो सकती है और जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसलिए आपको सही खुराक का पालन करना चाहिए और यदि कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें तो विटामिन B6 को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। निष्कर्ष। विटामिन B6 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और थकावट को कम करने में मदद करता है, लेकिन इसका सही खुराक में उपयोग करना बहुत आवश्यक है ताकि अवांछनीय दुष्प्रभाव से बचा जा सके। मुद्दा नंबर 2। विटामिन ए। विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, दृष्टि की सुरक्षा और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे गाजर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस जैसे कि जिगर। विटामिन ए का त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने और कोशिकाओं के विकास में भी योगदान होता है। स्वास्थ्य लाभ का संक्षिप्त विवरण। विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यह उम्र से संबंधित दृष्टिहीनता और अन्य दृष्टि समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है। साथ ही विटामिन ए कोशिका कार्यों में भी सहायता करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है और कोशिका नवीनीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जो त्वचा को पर्यावरणीय नुकसान से बचाता है। उपयोग या तैयारी का तरीका। विटामिन ए को प्राकृतिक खाद्य स्रोतों से या सप्लीमेंट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि विटामिन ए का सेवन करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि 3000 IU से अधिक का सेवन न किया जाए, जब तक कि डॉक्टर ने किसी कारणवश इसकी सिफारिश न की हो। विटामिन ए एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव या सलाह। विटामिन ए का अधिक सेवन करने से आंतरिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर, उल्टी और यहां तक कि अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो मस्तिष्क में रक्तस्राव भी हो सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, जिसका मतलब है कि यदि शरीर में इसकी अधिकता हो तो यह जल्दी से बाहर नहीं निकलता और शरीर में जमा हो सकता है, जो जहरीला हो सकता है। इसलिए विटामिन ए का सेवन करने से पहले कृपया डॉक्टर से परामर्श लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग सही तरीके से और उचित मात्रा में किया जा रहा है। हालांकि ये विटामिन स्वास्थ्य के लिए कई लाभकारी होते हैं,
लेकिन इसका सही खुराक और समय पर उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन विटामिनों को अपनी आहार योजना में शामिल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ताकि आप खतरनाक दुष्प्रभावों से बच सकें। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए एक ऐसे विटामिन के बारे में जो शायद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? यह वह विटामिन है जिसे आप रोजाना लेते हैं, सोचते हैं कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करता है, लेकिन वास्तव में यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आइए हम अभी इस विटामिन को जानें। 1 विटामिन B3 नायासिन। महत्वपूर्ण समाधान पर अधिक समय दें। विटामिन B3, जिसे नायासिन कहा जाता है, एक ऐसा विटामिन है जिसका उपयोग बहुत से वृद्ध लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर नायासिन से रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय प्रणाली पर दबाव डाल सकता है और यहां तक कि स्ट्रोक का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से हृदय समस्याएं हैं। नायासिन का गलत तरीके से उपयोग गंभीर साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकता है। यह कैसे काम करता है, इसकी विस्तार से व्याख्या। नायासिन रक्त वाहिकाओं को विस्तारित करने में मदद करता है, जिससे रक्त परिसंचरण में वृद्धि होती है। हालांकि उच्च खुराक में नायासिन रक्त वाहिकाओं का अचानक फैलाव करता है और फिर जल्दी से सिकुड़ जाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। यह प्रक्रिया हृदय प्रणाली पर दबाव डालती है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नायासिन का असंगठित उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए अप्रत्याशित जोखिम पैदा कर सकता है। साक्ष्य या सफल कहानी साझा करना। एक उल्लेखनीय कहानी है श्री फ्रैंक की, जो 82 साल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कई वर्षों से नायासिन का उपयोग किया था ताकि वे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें और रक्त परिसंचरण को बेहतर बना सकें। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि वे जो नायासिन की खुराक ले रहे थे वह अनुशंसित सीमा से अधिक थी और यह उनके द्वारा अनुभव किए गए असामान्य लक्षणों का कारण हो सकता था, जैसे बेचैनी, तेज दिल की धड़कन और उच्च रक्तचाप। जांच के बाद उन्हें डॉक्टर ने बताया कि नायासिन ही रक्तचाप बढ़ाने और रक्त वाहिकाओं को कमजोर करने का कारण बन रहा था, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा था। सौभाग्य से श्री फ्रैंक ने अपनी नायासिन की खुराक को समय रहते डॉक्टर की निगरानी में समायोजित किया, जिससे गंभीर परिणामों से बचाव हुआ। सही तरीके से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नायासिन का सेवन कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी खुराक की जांच करें। वृद्धों के लिए अधिकतम खुराक 25 ml प्रतिदिन है और इस सीमा से अधिक खुराक डॉक्टर की निगरानी के बिना नहीं ली जानी चाहिए। विशेष रूप से यदि आपको रक्तचाप या हृदय रोग की समस्या है तो नायासिन की खुराक शुरू करने या बदलने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। एक ऐसा आदत जो आपको हानि रहित लग रही हो उसे अपने स्वास्थ्य के लिए खतरे में न डालें। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा, तुलना और विश्लेषण। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों के पास उपचार और स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके हैं। नीचे इन दोनों पद्धतियों की तुलना दी गई है, जिससे आप दोनों के लाभ, सीमाएं और कार्यविधियों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। 1. दृष्टिकोण। पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा विशेष रूप से पूर्वी चिकित्सा पद्धतियां जैसे चीनी चिकित्सा, आयुर्वेद आदि समग्र उपचार पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो शरीर और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करती हैं। यह शरीर को एक जुड़े हुए प्रणाली के रूप में देखती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रमुख उपचार विधियों में प्राकृतिक उपाय शामिल होते हैं, जैसे हर्बल दवाइयां, एक्यूपंक्चर, मालिश, जल चिकित्सा, कही गोंग और उचित आहार। आधुनिक चिकित्सा। आधुनिक चिकित्सा, जिसे पश्चिमी चिकित्सा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, नैदानिक प्रमाण और उन्नत तकनीकों पर आधारित होती है, जो बीमारियों का निदान और उपचार करती है। उपचार के मुख्य तरीके में सर्जरी, दवाइयां, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और अन्य उन्नत तकनीकें शामिल हैं।
आधुनिक चिकित्सा मुख्य रूप से विशिष्ट रोगों और लक्षणों के उपचार पर केंद्रित होती है, जो वैज्ञानिक परीक्षण और निदान के आधार पर होती है। 2. उपचार का उद्देश्य। पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा का उद्देश्य शरीर में ऊर्जा का संतुलन बहाल करना और बनाए रखना है। इन पद्धतियों का उद्देश्य न केवल रोगों का उपचार करना है, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखना और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए निवारक उपाय भी करना है। यह मूल कारणों का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि केवल लक्षणों को कम करने पर। आधुनिक चिकित्सा। आधुनिक चिकित्सा का उद्देश्य विशिष्ट रोगों का निदान और उपचार करना है। यह वैज्ञानिक प्रमाणों और साक्ष्य आधारित पद्धतियों पर आधारित होती है, साथ ही लक्षणों को कम करने और संभावित खतरनाक जटिलताओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है। मुख्य उद्देश्य मृत्यु दर को कम करना, क्षतिग्रस्त कार्यक्षमता को ठीक करना और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। 3. उपचार विधियां। पारंपरिक चिकित्सा प्रमुख उपचार विधियां प्राकृतिक होती हैं, जैसे हर्बल दवाइयां, मालिश, एक्यूपंक्चर और शरीर के लिए अनुकूल उपचार पद्धतियां। हर्बल दवाइयां न केवल उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं, बल्कि शरीर में यिन यांग ऊर्जा संतुलन बनाने के लिए भी यह उपयोगी होती हैं। पारंपरिक चिकित्सा में उपचार आमतौर पर समय लेता है और यह रोगी से धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि उद्देश्य शरीर को स्वयं ठीक करने में मदद करना है। आधुनिक चिकित्सा। आधुनिक चिकित्सा में शक्तिशाली उपचार विधियां होती हैं, जैसे पश्चिमी दवाइयां, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और उन्नत तकनीकें जैसे MRI, CT स्कैन। यह उपचार आमतौर पर तेज होते हैं और तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इनके साथ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनकी निगरानी की आवश्यकता होती है। 4. वैज्ञानिक आधार और साक्ष्य। पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा का आधार प्राचीन अनुभवों और चिकित्सकों द्वारा किए गए हजारों वर्षों के अवलोकनों पर आधारित है। हालांकि इन पद्धतियों में आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी हो सकती है और यह आमतौर पर अनुभव और दार्शनिक सिद्धांतों जैसे यिन यांग पंचतत्वों पर आधारित होती है। हालांकि आजकल कई वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि हर्बल दवाइयों और पारंपरिक उपचारों के लाभों को प्रमाणित किया जा सके। आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर आधारित होती है, जिसमें नैदानिक अनुसंधान, परीक्षण और साक्ष्य आधारित डेटा का उपयोग करके बीमारियों का इलाज किया जाता है। हर उपचार विधि का एक स्पष्ट वैज्ञानिक आधार होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि वह प्रभावी और सुरक्षित है। हालांकि एक नकारात्मक पहलू यह है कि दवाइयों और शक्तिशाली उपचारों के उपयोग के कारण कुछ अनचाहे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। 5. दुष्प्रभाव और सुरक्षा। पारंपरिक चिकित्सा के दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं यदि इन्हें सही तरीके से और विशेषज्ञ की निगरानी। हालांकि यदि हर्बल दवाइयों का सही खुराक में उपयोग नहीं किया जाता या यदि इसे बिना मार्गदर्शन के लिया जाता है, तो दुष्प्रभाव या दवाइयों के साथ आपसी प्रभाव हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा जल्दी प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसमें आमतौर पर दुष्प्रभाव होते हैं, विशेष रूप से जब पश्चिमी दवाइयों और शक्तिशाली उपचार विधियों जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। आधुनिक उपचार विधियों के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है और यह शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव डाल सकती हैं, खासकर जब लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाए। निष्कर्ष: पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों के अपने अपने लाभ और सीमाएं हैं। पारंपरिक चिकित्सा शरीर और स्वास्थ्य के संतुलन को बनाए रखने पर जोर देती है और प्राकृतिक विधियों से शरीर को स्वयं ठीक करने में मदद करती है, जबकि आधुनिक चिकित्सा प्रभावी, त्वरित उपचार प्रदान करती है और स्पष्ट वैज्ञानिक आधार पर आधारित होती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इन दोनों पद्धतियों का उचित रूप से संयोजन करके हम स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों का समग्र उपचार प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने उन विटामिनों के बारे में जाना है जो
यदि सही तरीके से उपयोग न किए जाएं, तो मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य के लिए गंभीर हानि का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से विटामिन DEB6A और नायासिन। ये विटामिन कई लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन अगर इनका ओवरडोज लिया जाए या गलत समय पर इस्तेमाल किया जाए तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विशेष रूप से नायासिन एक ऐसा विटामिन है जिसे बिना डॉक्टर की निगरानी के उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि अनचाहे दुष्प्रभावों से बचा जा सके। हमेशा खुराक की जांच करें और बिना विशेषज्ञ की सलाह के विटामिन की खुराक में कोई बदलाव न करें। आपकी विटामिन सप्लीमेंट की आदतों को बदलने की कोशिश करें और उपयोग करने के तरीके और खुराक पर ज्यादा ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए इसे समझदारी से बचाएं। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे चैनल के स्वास्थ्य संबंधी कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं और उसमें रुचि दिखाते हैं। आपकी हर एक व्यू, टिप्पणी और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे हमें और भी उपयोगी जानकारी साझा करने की ताकत मिलती है। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़े सपोर्टिव प्रोडक्ट्स या हेल्दी डाइट को बेहतर बनाने के उपायों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो पर सीधे दिखाए जा रहे प्रोडक्ट्स को जरूर देखें। आपको बस स्क्रीन के पास दिख रहे सेक्शन पर क्लिक करना है, जहां ये उत्पाद प्रदर्शित हो रहे हैं होते हैं, और आप इनकी पूरी जानकारी पा सकते हैं। आपका सहयोग, चाहे वो एक व्यू हो, एक शेयर या एक सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है, जिससे हम लगातार उपयोगी कंटेंट बनाते रहें। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरपूर जीवन की शुभकामनाएं।